हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सेकंड, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. थर्ड, स्टेटमेंट वाज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. फोर्थ, स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement second is correct. First statement is a metallic surface is irradiated by monochromatic light of frequency f is greater than f naught, the threshold frequency. The maximum kinetic energy and stopping potential are Kmax and V naught respectively. If the frequency incident on the surface is doubled, both the kinetic energy max and V naught are also doubled. Statement second is the maximum kinetic energy and the stopping potential of photoelectrons emitted from the surface are linearly dependent on the frequency of incident light. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is photoelectric effect. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उस पर्टिकुलर केस में वी नो दैट हमारे पास जो सरफेस होती है उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं इन फॉर्म ऑफ द लाइट. तो जो इलेक्ट्रॉन होता है पहले ये सरफेस से बाहर इजेक्ट होता है एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग एनर्जी होती है इंसिडेंट लाइट की, दैट इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है इसका पता करने के लिए वी यूज द पोटेंशियल in form of the inverted polarity which is given as E into V naught. V naught is the stopping potential जो कि maximum kinetic energy के इलेक्ट्रॉन को कैथोड पे आने से एनोड पे आने से रोक देता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट को देखें तो ये कह रहा है ए मेटालिक सरफेस इज इरेडिएटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज ग्रेटर देन f नॉट. यानी कोई हमारे पास यहाँ पे सरफेस ऐसी है जिसपे हमने यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया और यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट कराई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन एफ नॉट. यानी जो हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी होगी h इंटू एफ के बराबर. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर के मैक्स एंड वी नॉट रिस्पेक्टिवली. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट सरफेस इज डबल, यानी अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डबल कर दें दैट इज एच एफ डैश, और एफ डैश की जो वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द एफ. अगर हम इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो के मैक्स और वी नॉट है वो भी डबल हो जाएंगे. तो अगर हम इक्वेशन में पुट करें वी नो दैट फर्स्ट केस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एच एफ इक्वल्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जिसको हम के मैक्स से इंडिकेट कर लेंगे. और इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एच एफ इक्वल्स फाई नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट. ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन. अब हमने यहाँ पे जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसको डबल किया है, यानी जो टोटल एनर्जी होगी इट विल बी 2 इंटू एच इंटू एफ. इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसमें चेंज आएगा या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, जो वर्क फंक्शन वो सेम रहेगा क्योंकि हमने मेटल को सेम रखा हुआ है. सो इट विल बी के मैक्स डैश, और इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई इंटू वी नॉट डैश के बराबर. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का टर्म भी आ रहा है. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे नहीं होता तो हम कह सकते थे कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसको डबल करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी डबल हो जाएगी. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल नॉट बी डबल, क्योंकि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है कुछ यूटिलाइज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन, और इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर इजेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो अगर हम डबल कर दे फ्रीक्वेंसी को तो उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी डबल हमें देखने को नहीं मिलेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारे पास डबल नहीं होगा. तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया. Second one is the maximum kinetic energy and stopping potential of photoelectrons emitted from surface as linearly dependent on the frequency of incident light. ये हमारे पास कह रहा है कि जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है वो लीनियरली डिपेंड करता है. एंड वी नो दैट एच न्यू है इट इज गिवन एज फाई नॉट प्लस के मैक्स, और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल्स फाई नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट. तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन पूछा गया है फ्रीक्वेंसी के साथ. तो इस केस में हम कह सकते हैं
कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है इट इज फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस y इक्वल्स mx प्लस c। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स को कंसिडर करें और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इट विल बी k मैक्स इक्वल्स h इंटू न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ पे हमारे पास जो म्यू है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई नॉट हमारे पास c को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो m है इट इज इंडिकेटिंग द स्लोप दैट इज इक्वल टू h। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट बनेगा इट विल बी ऑफ द नेगेटिव वैल्यू। कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलेगा एंड दिस विल बी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो स्लोप है वो उसकी वैल्यू h के बराबर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन या लीनियरली डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। इसी तरीके से अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा v नॉट इक्वल्स h इंटू न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस फाई नॉट बाई ई के बराबर। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे c की वैल्यू फाई नॉट बाई ई के बराबर है। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आएगा। ये जो इंटरसेप्ट बनेगा इट विल बी फाई नॉट बाई ई और यहाँ पे जो स्लोप होगा ये h बाई ई के बराबर होगा। ये आ गया हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो दोनों ग्राफ हैं ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं दोनों लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड है इट इज करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Option 4 will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.